हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुज़ाकरात जारी थे। बातचीत का सिलसिला हुकूमत की जानिब से बंद किया गया। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। हमें मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। नैब ने जितना नुकसान पाकिस्तान का किया तारीख में किसी ने नहीं किया। कई बार कह चुका हूं, इस इदारे को खत्म करने की जरूरत है। नैब कानून की वजह से सरमायाकार खौफजदा हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। जनरल बाजवा ना इमरान खान, किसी ने डबल गेम नहीं की। इदारों ने सियासी इत्तेहाद के हवाले से खुद फैसला करने का कहा। साबिक आर्मी चीफ जाते जाते हमें पीटीआई का रास्ता दिखा गए। साथ देने का फैसला मर्जी से किया। जो जुबान दी है उस पर पूरा उतरेंगे। हमें शरीफों पर एतबार नहीं। 4 रोज पहले होने वाली मुलाकात में भी सिस्टम पर बात हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपने चेयरमैन को आराम का मशवरा दिया है। 4 माह कुछ नहीं होगा। असम्बली तोड़ने का फैसला हुकूमती रवैये पर मुनहसिर है। इमरान खान कहेंगे तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम की। मोनिस इलाही को पीटीआई और दूसरों को पीडीएम में जाने का कहा गया होगा। हमारे लोगों में भी किसी को कुछ और किसी को कुछ और पैगाम जाता था। जनरल फैज को हटाने के बाद क्लियर हो गया था कि मेरी छुट्टी का फैसला कर लिया क्या है। नून लीग ने तोसी के हक में वोट दिया तो इल्म हुआ कि उनसे बात चल रही है। साबिक आर्मी चीफ को तोसी देना बहुत बड़ी गलती थी। किसी सरबराह की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़नी चाहिए। इमरान खान का इंटरव्यू। इमरान खान का ताज़ा बयान पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। पीटीआई चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में वापसी के ख्वाहिशमंद। चाहे मुल्क का नुकसान हो जाए, वो किसी भी तौर पर अपने मकसद का हसूल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म आज मंगला डैम का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ डैम के यूनिट नंबर 5 और 6 की तजदीद और बहाली के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। परवेज इलाही और उनका बेटा पीटीआई को खत्म करने के चक्कर में हैं। अपने इक़्तिदार की खातिर पीटीआई की सियासत को दाव पर लगा दिया। पंजाब में अपनी पार्टी में इंसाफियों को शामिल करेंगे। इनके बयानात बता रहे हैं ये इमरान खान के साथ नहीं। असम्बली ना टूटे तो बेहतर है। अता तारर। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। साइफर का नाम लेकर गैर मुल्की मुदाखलत का शोर मचाया गया। इमरान खान दानिशमंदी के बजाय मकबूलियत पर यकीन रखते हैं। कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा, चेयरमैन पीटीआई का सियासी एजेंडा। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। तो जो अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा। एक ही आदमी है जो रोज कहता है मुझसे गलती हो गई। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? जब तक वो रिटायर नहीं हुए आपकी जुबान बंद थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है तो आप तुम्हार गालियों का आप शुरू कर देते हैं। तोसी देना गलती थी तो कमर जावेद बाजवा को दोबारा वही पेशकश क्यों की गई? इमरान खान एक दिन मुज़ाकरात का बयान देते हैं, दूसरे रोज कहते हैं मजाक किया था। ऐसे में उनसे कौन बात करेगा? पीटीआई चेयरमैन सियासी यतीम बन चुके। अब उन्हें कोई सहूलतकार मिलेंगे ना ही जहाज। ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
फैसलों में ताखीर हालात को मजीद संगीन बना देगी। हुकूमत का पांव माशी बारूदी सुरंगों पर है। सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का हल इलेक्शन है। हुकूमत इलेक्शन में जितनी देर करेगी अपने लिए सियासी कबर खोदेगी। नवाज शरीफ को भी बुला लें, उनकी सियासी गाड़ी छूट चुकी है। अकेला इमरान खान तमाम मुखालिफ सियासी कुव्वतों को शिकस्त देगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद। प्राइवेट स्कूल से एक्वा फायर के मद में चार्जेस वसूल करने से रोक दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने वासा अफसरान से आइंदा समात पर वजाहत तलब कर ली। वासा गैर कानूनी तौर पर एक्वा फायर चार्जेस वसूल कर रहा है, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एक बार फिर पंजाब में काम करने से इनकार। कामरान अली अफजल ने मजीद 130 रोज के लिए छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, दरख्वास्त फौरी मंजूर की जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब ने 6 दिसंबर तक रुखसत की दरख्वास्त मंजूर की थी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का आज इजलास। 9.5 लाख टन गंदम के दरामद के एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हुकूमती सतह पर 4.5 लाख टन गंदम के रेट और तरसीली अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। सिंध में भर्ती नए असासा का 3 बरस तक दूसरे जिला में तबादला नहीं होगा। प्राइमरी स्कूल टीचर को प्रमोशन के बाद चीफ स्कूल टीचर तैनात किया जाएगा। 14 ग्रेड में भर्ती JST और PST के लिए नई पोजीशन मुकर्रर। टीचर्स को तरक्की के बाद 16 या 17 ग्रेड में चीफ टीचर की पोजीशन मिलेगी। महकमा तालीम सिंध ने भर्ती पॉलिसी में तब्दीली कर दी। इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग का दौरा बहरीन। इसराइली सदर का किसी खलीजी रियासत का ये पहला दौरा है। इसराइली सदर की बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली, सलामती और इक़्तिसादी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन के दौरे के बाद इसराइली सदर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। इटली में भी महंगाई का शोर। कीमतों में इजाफे पर शहरी सिरापा एहतजाज। रोम की सड़कों पर मार्च, प्लेकार्ड्स नजरे आतिश करके नारेबाजी। हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा। पाक इंग्लैंड टेस्ट का फैसला कुन मरहला। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग। कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बना लिए। शाहीन जीत के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को चाय की दावत पर बुला लिया। इंग्लिश टीम आज सीरीज के इफ्तिताही टेस्ट मैच से फ्री हो जाएगी। भारत की हठधर्मी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजे ना मिल सके। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से दिल्ली में शुरू होगा। इवेंट में पाकिस्तान ने पहला मैच 7 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका के साथ खेलना है। रवायती हरीफ भारत से 8 दिसंबर को टाकरा होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला। फ्रांस और इंग्लैंड की क्वार्टर फाइनल में रसाई। फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। इंग्लैंड ने सेनेगाल को 3-0 से शिकस्त देकर टॉप 8 में जगह बनाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में आज भी 2 मैचेस शेड्यूल। जापान और क्रोएशिया का मुकाबला रात 8 बजे होगा। दूसरे मैच में ब्राजील और जनूबी कोरिया की टीमें रात 12 बजे मध्य मुकाबला आएंगी।